10 अप्रैल 2024। आजकल भारत में चुनाव की मौसम चल रही है और एकदम खिली खिली सी है। तो आज हम एक चुनाव मतलब कि जन प्रतिनिधित्व का जो अधिनियम है 1991 उसके तहत का एक केस का हम स्टडी करेंगे। ये स्टडी है 2019 के अरुणाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के बारे में। और ये विधानसभा क्षेत्र थे तेजू। ये क्षेत्र से निर्दलीय विधायक कारी खोकरी जीते थे। और चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस के विधायक नुनी तेयांग ने एक चुनाव याचिका दायर की जिसमें कारिको की जीत को चुनौती दी गई। अभी जो हायर कोर्ट थी, हाई कोर्ट, वो कोर्ट ने कारिको के खिलाफ ऑर्डर पास किया और उनकी जीत को रद्द कर दिया। अभी 5 साल हो गए इस मैटर को और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ रहे किसी भी उम्मीदवार की जुड़ी हर जानकारी चुनाव आयोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। उनको एफिडेविट फाइल करनी पड़ती है नॉमिनेशन फॉर्म के साथ। तो उसके तहत आपको आपकी संपत्ति का भी ब्यौरा देना पड़ता है। तो कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने, अभी हाई कोर्ट ने तो कह दिया कि भाई ये तुमने छुपाया है तो फिर आपकी तो जो जीत है वो रद्द की जाती है और ये कानून के खिलाफ है 1991 के। अभी जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में गई तब तक तो 5 साल निकल गए थे और अभी हम लोग 2024 का चुनाव देख रहे हैं। हालांकि ये स्टेट असेंबली की चुनाव थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ये बराबर है कि आपको एफिडेविट फाइल करना पड़ता है, मगर हर एक उम्मीदवार को अपने परिवार के हर एक सदस्यों की हर एक वस्तु की जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि कपड़े, जूते, क्रॉकरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इत्यादि इत्यादि। हाँ, मगर यही चीज़ें अगर कीमती है, बहुत कीमती है, तो वो संपत्ति बन जाती है और उसको तुम्हारे नॉमिनेशन फॉर्म की जो एफिडेविट फाइल की है उसके तहत दिखानी ज़रूरी है, क्योंकि ये लग्जरी आइटम है। तो ये जो मैटर हम डिस्कस कर रहे हैं कारिको क्री की, उसके तहत ये कहा गया जो न्यूनी तेयांग थे उन्होंने ये अर्जी दायर की थी कि वो जो ये कारिको क्री थे वो 2009 और 2009 से 2014 के बीच में सरकारी आवास में रहते थे और ये उन्होंने नॉमिनेशन पेपर में नहीं दिखाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे कि आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पानी का बिल है, टेलीफोन का बिल है, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है नॉमिनेशन पेपर में। और ये सब्सटेंशियल जो वोटर्स हैं उनको अफेक्ट नहीं करता है और न तो वो इन्फ्लुएंस करता है कि आप मुझे वोट दो। और दूसरी ये बात ये कही कि जो कैंडिडेट है उन्होंने हर एक चीज़ डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। एवरी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिस्क्लोज करने की नहीं है। और वोटर्स राइट है टू नो, आरटीआई जिसको हम बोलते हैं, वोटर्स राइट को उनके उम्मीदवारों के पास कितनी संपत्ति है वो जानने का एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको रिवर्स कर दिया और कारिको क्री की जो जीत थी उसे जीती घोषित किया। तो आज 5 साल लगे मगर वो जीते और एक बहुत बड़ा हमें प्रेसिडेंट भी मिला कि हर एक चीज़ नॉमिनेशन पेपर में दिखाने की ज़रूरत नहीं है।
जहाँ तक कि वोटर्स को वो इन्फ्लुएंस नहीं करती कि ये चीज़ों की वजह से उसको वोट दो। हालांकि उनकी पत्नी, बच्चे, उनकी अगर लग्जूरियस लाइफ है और उनके पास घड़ी, गाड़ियाँ बहुत महंगी है, तो वो उसको दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो उनका लग्जूरियस लाइफस्टाइल दिखाते हैं। तो ये पैसे कहाँ से आए वो भी पता चलना चाहिए। तो ये दिखाने की ज़रूरत है, मगर हर एक चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और इस केस में वो जो सरकारी आवास में रहते थे वो नहीं दिखाया, तो वो डिफेक्टिव नहीं हो सकता है, और वो कोई सब्सटेंशियल डिफेक्ट नहीं है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत लिखी गई है। वो जो सेक्शन 36(4) में जो लिखा है उसका वायलेशन नहीं करता, तो उनकी जीत रिस्टोर हो गई।